Very good morning, dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। जैसा कि पिछले क्लास के अंदर अपन ने वेल्डिंग का एक न्यूमेरिकल देखा था जो ऑलरेडी अपन ने ड्राइव किया था। आज अपन कंबाइंड केस वाला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर ट्रांसफ़र वेल्ड भी है और पैरेलल वेल्ड भी है। ये अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल बढ़ते हैं। अ प्लेट 75 mm वाइड एंड 12.5 mm थिक इज़ जॉइंड। दो प्लेट हैं, उसमें से एक प्लेट 75 mm वाइड है और उसकी थिकनेस है 12.5 इज़ जॉइंड विथ अनदर प्लेट बाय मीन्स ऑफ weld and a double parallel fillet weld and single transfer fillet weld। इनसे अपन को ज्वाइन करना है। मैक्सिमम टेंसाइल एंड shear stresses are 70 megapascal and 56 megapascal respectively। The length of each parallel fillet weld, हमको find the length of each parallel weld if joint is इन बोथ स्टैटिक एंड फटीग लोडिंग। स्टैटिक और फटीग लोडिंग दोनों के अंदर है केस, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। तो हमको पहले इसको स्टैटिक लोडिंग के लिए सॉल्व करना है, फिर फटीग लोडिंग के लिए सॉल्व करना है। तो क्या क्या चीज़ इसमें गिवन है, देखिए विड्थ दे रखी है 75 mm। ये प्लेट की विड्थ है, यहाँ ये ध्यान रखना अपन को। दिस इज़ द विड्थ ऑफ द प्लेट, थिकनेस 12.5 mm, स्ट्रेस 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 56 मेगापास्कल, डेट इज़ 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ आप डायग्राम देखिए पहले। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर दो तरह की वेल्डिंग है जो मैंने आपको कल बताई थी। एक तो ये ट्रांसफ़र वेल्ड, सिंगल ट्रांसफ़र फिलेट वेल्ड, और दूसरा वाला ये है डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड। ये ऊपर भी है और नीचे भी है। ये देखिए, ये दो हैं। ये दो तो जो है वो है पैरेलल फिलेट वेल्ड और ये जो है वो है सिंगल ट्रांसफ़र फिलेट वेल्ड। ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाला केस है। अब यहाँ जो लोड लग रहा है, प्लेट के ऊपर लोड लग रहा है P। ये देखिए, ये प्लेट के ऊपर लोड लग रहा है P और ये प्लेट की थिकनेस दे रखी है 75, राइट। और यहाँ ये जो लोड है, ये दोनों वेल्डिंग में, दो वेल्ड हो गई, अब पैरेलल वेल्ड है और ट्रांसफ़र वेल्ड है, तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग। तो P1 अमाउंट जो है वो पैरेलल पे लग रहा है और P2 जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र पे लग रहा है। मतलब ये हो गया कि P = P1 + P2, राइट। अब क्योंकि यहाँ दो वेल्ड इन्वॉल्व है, पैरेलल और ट्रांसफ़र, तो यहाँ हमने क्या करा, दो लेंथ लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ शो करा है L1 और इसके लिए L2। ये दो लेंथ लिखनी पड़ेगी अपन को। तो सबसे पहले अगर L1 निकालेंगे अपन, ये वाली, ये देखिए आप यहाँ पर इसको निकालेंगे L1 को, तो ये जो 75 दे रखी है ये, इसमें से अपन वेल्ड रन 12.5 जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वेल्ड रन बोलते हैं उसको माइनस करना पड़ेगा 75 में से। तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो वेल्डिंग की आ जाएगी। ये जो बीच में वेल्डिंग हुई हुई है ये वाली, इसकी हमारे को लेंथ आ जाएगी ये। तो ये हमारे पास आ गई 62। ये देखिए, ये 62, ये इसकी लेंथ है 62.5 mm। और दूसरे वाला जो वेल्ड है हमारा, उसको अपन ने पैरेलल फिलेट वेल्ड को अपन ने L2 नाम लिया। ये वाला पैरेलल फिलेट वेल्ड, इसको अपन ने L2 बोला, ये L2 है। अब यहाँ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर वेल्डिंग का कोई डाटा नहीं दिया हुआ, तो पहले वी हैव टू फाइंड आउट द डाटा ऑफ वेल्डिंग विद द हेल्प ऑफ प्लेट डायमेंशंस एंड प्लेट डाटा। जो प्लेट की डायमेंशन दे रखी है उसकी सहायता से हमारे को पहले वेल्डिंग के डायमेंशंस और डाटास को निकालना है, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो लोड है P, ये जो लोड है P, ये देखिए, इस P लोड को आप देख सकते हैं, ये होता है एरिया इंटू स्ट्रेस, और ये है प्लेट के लिए, ना कि वेल्ड के लिए। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये प्लेट के लिए है। तो यहाँ पर P जो है
वो टोटल लोड है जो प्लेट पे लग रहा है, टेंसाइल लोड है। तो यहाँ एरिया अपना है 75, ये 75 देखिए आप विड्थ है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है प्लेट का वो विड्थ इनटू जो थिकनेस है। तो थिकनेस यहाँ पर कितनी है, ये देखिए आप, थिकनेस यहाँ है 12.5, तो एरिया हो गया 75 इंटू 12.5, डेट इज़ लेंथ इंटू थिकनेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसको अपन देखें तो ये देखिए साइड में से इस तरीके से दिखेगी। तो ये इसकी लेंथ है L और ये इसकी थिकनेस है, तो ये एरिया हमारे को मिला, राइट। इनटू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है, तो इनटू स्ट्रेस करा अपन ने 70। अब क्योंकि ये टेंसाइल लोड लग रहा है तो स्ट्रेस जो आएगी वो टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। तो यहाँ जो स्ट्रेस है टेंसाइल स्ट्रेस वो है 75, वो अपन ने लिखी हुई है, यहाँ देखिए आप 70 ये लिखी हुई है अपन ने स्ट्रेस, तो उसको मल्टीप्लाइड करना है। तो ये हमारा आ गया 65,625 न्यूटन। अब अपन प्लेट के लिए लिखेंगे, तो प्लेट के लिए लिखेंगे अपन, तो देखिए P1 ये सिंगल ट्रांसफर वेल्ड के लिए, ये P1 ये इसके लिए सिंगल ट्रांसफर वेल्ड के लिए। अब क्योंकि सिंगल है तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल में अपन को फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो 0.707 इंटू एस इंटू L1, क्योंकि लेंथ 2 है तो यहाँ पर अपन को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा N1 N2, तो यहाँ L1, तो 0.707 इंटू एस इंटू L1 इंटू स्ट्रेस, और ये जो स्ट्रेस है वो आएगी यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस। तो देखिए ये FT, ये सिग्मा T लिख सकते हैं अपन को FT, ये टेंसाइल स्ट्रेस। और यहाँ अब इसकी जो जो वैल्यू हमारे को गिवन है वो अपन लिख देंगे, जैसे S की वैल्यू दे रखी है साइज ऑफ वेल्ड 12.5, वो लिख देंगे। L1 की वैल्यू अपन को पता है, वो अपन ने ऊपर से निकाली थी, यहाँ देखिए इसको अपन लिख देंगे, ये L1 की वैल्यू अपन ने लिख दी 62.5, और इंटू स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस, ये जो गिवन क्वेश्चन में दे रखी है ये अपन ने लिख दी यहाँ पर। इन सबको मल्टीप्लाइड करेंगे अपन और ये अपना आ जाएगा 38,664। तो ये हमारा वेल्ड के लिए निकाला हमने। फिर हमने निकाला P2, ये P2 जो लग रहा है वो लग रहा है पैरेलल फिलेट वेल्ड पे, राइट, पैरेलल फिलेट वेल्ड पे, और ये डबल है तो अपन ने डबल वाला फार्मूला यूज़ करा है। ये देखिए ये डबल वाला फार्मूला है 1.414 इंटू एस इंटू L2 इंटू स्ट्रेस। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन 1.414 इंटू 12.5 इंटू L2 इंटू स्ट्रेस 56 यहाँ यूज़ करेंगे, और इसको मल्टीप्लाइड कर दिया 990 L2, राइट। इसके बाद ये अपन ने दोनों वैल्यू निकाल दी। इसके बाद जो है वो अपन करेंगे ये देखिए, अब ये टोटल लोड जो था हमारा P, वो क्या था, वो था P इजिकल्स टू, देखिए P जो था वो था P1 प्लस P2, ये दोनों। तो वो टोटल लोड जो है वो दोनों, P1 जो लोड है वो किस पे लग रहा है, ट्रांसफर वेल्ड पे, और P2 जो लोड लग रहा है वो लग रहा है पैरेलल वेल्ड पे। दोनों को जोड़ेंगे तो P के वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ अपन ने दोनों को जोड़ा, तो उस दोनों जो पीछे से वैल्यू है अपन ने 38,664 और 990 L2, इनसे अपन ने L2 की वैल्यू निकाली। ये देखिए ये L2 की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ लेंथ निकाली अपन ने, तो इस लेंथ के अंदर 27.2 जो L2 निकाली है, इस लेंथ के अंदर अपन को वेल्ड रन जोड़ना पड़ेगा, वेल्ड रन 12.5 mm। तो यहाँ जो L2 है 27.2, उसमें अपन को वेल्ड रन जोड़ना है 12.5, और ये हो जाएगा 39.7 अप्रोक्सीमेटली 40 mm, राइट। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट जो है स्टैटिक लोडिंग का वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 40 mm जो अपन ने लेंथ निकाल ली है, लेंथ ऑफ वेल्ड 40 mm, और वहाँ अपन ने निकाल दी थी इसकी 62। तो दोनों अपन को L1 L2 अपन ने निकाल लिए। अब यही वैल्यू अपन को पैरेलल फिलेट वेल्ड की निकालनी है फटिग लोडिंग के अंदर, राइट। तो करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब भी फटिग लोडिंग का केस होता है हमारे को स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारी वेरिएबल स्ट्रेस आ जाए, सेफ स्ट्रेस आ जाए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है देखिए, ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए अपन को जो डिवाइड करना है वो 1.5 करना है, 1.5। इसका जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है वो 1.5 है।
और शेयर स्ट्रेस के लिए अपन को 2.7 से डिवाइड करना है। तो ये जो नई वैल्यूज़ आई है हमारे पास, ये और ये अब हमारे को यूज़ करनी है आगे वाले फार्मूले में। तो जैसा आपको पता है कि P1 जो है डेट इज सिंगल ट्रांसफर वेल्ड। सिंगल ट्रांसफर वेल्ड का हमारे को फार्मूला क्लियर है, क्योंकि उसमें डबल वेल्डिंग नहीं है। तो 0.707 S इंटू L1 इंटू स्ट्रेस, और ट्रांसफ़र के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ अपन ने वैल्यू पुट करी, ये देखिए ये वैल्यू पुट करी अपन ने 707 इंटू 12.5 इंटू 62.5 इंटू 46.7, ये यहाँ से ली अपन ने, राइट। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ अपन ने ये सिंगल ट्रांसफ़र वेल्ड के लिए निकाला था। ये देखिए ये सिंगल ट्रांसफ़र वेल्ड के लिए है P1 = 707 इंटू S इंटू L1 इंटू टेंसाइल स्ट्रेस, राइट। और टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू जो है अपन को वो नई वाली लिखनी है जो अपन ने स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का डिवाइड करके निकाली है। तो इससे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो P1 की आ जाएगी। फिर इसी तरह हमारे को डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड की फॉर्मूले में लिखना है। डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड है तो ऑब्वियसली इसमें एरिया को डबल करना है, 1.414 इंटू S इंटू L2 इंटू स्ट्रेस। तो यहाँ शेयर स्ट्रेस है, क्योंकि हम का जो बेसिस है पैरेलल वेल्ड का, उसमें शेयर स्ट्रेस है। तो 1.414, फिर यहाँ वेल्ड जो साइज़ है वो लिखना है अपन को 12.5 इंटू L2 इंटू स्ट्रेस, और इसको भी कैलकुलेट कर लेना है। फिर जैसा अपन ने यहाँ पे किया था, ये देखिए यहाँ ऊपर किया था P = P1+, वही हमारे को यहाँ करना है। P लोड इज सेम, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का अपन ने जो डिवाइड किया था वो स्ट्रेसेस में किया था, तो लोड इज सेम। तो P = ये सेम रहेगा, P = P1 + P2, ये हमारा सेम रहेगा। तो यही चीज़ हमने वापस लिखी, ये लोड सेम रहेगा, P जो लोड है वो सेम रहेगा। तो 65,625 = P1 + P2। तो यहाँ जो है हमने दोनों वैल्यू लिख दी P1 P2 की, और ये हमारा आ गया 25,795 + 360। अब इसमें अननोन जो है वो सिर्फ L2 है, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये सिर्फ अननोन है, और इस पूरे डेरिवेशन के अंदर ये अननोन है। तो ये हमारे को निकालने के लिए अपने सॉल्व किया और L2 निकल गया 108.8। अब क्योंकि जब भी हम लेंथ निकालते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी हम लेंथ निकालते हैं तो उसमें वेल्ड रन हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 108 में अपन को 12.5 जोड़ना है, तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 121.3 mm, राइट। तो ये देखिए हमने एक बार उसको फटिग लोडिंग के लिए किया, ये देखिए फटिग लोडिंग में कुछ भी नहीं होता है, जो स्ट्रेस दी हुई होती है उसके अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो होता है उसको अपन डिवाइड कर देते हैं, और ये फिक्स होता है, ये फिक्स है। जो शेयर स्ट्रेस है उसका 2.7 होता है, और जो हमारी ट्रांसफ़र वेल्ड है उसके लिए 1.5 होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ट्रांसफ़र वेल्ड है उसके लिए 1.5 से डिवाइड करते हैं, और पैरेलल फिलेट वेल्ड के केस में 2.7 से अपन डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों स्टैटिक और फटिग लोडिंग का आपका क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको इस न्यूमेरिकल से आपको जो अपने डेरिवेशन किया था फॉर्मूलेस का वो समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल इसी तरह का समझेंगे, जिससे हमारे को और क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।